तदेव नियोगा ओम पृथ्वी ध्यात्कालोका तुम स्नादा तुम चिधारा देवी पवित्रम कुर्चाचम पवित्री धारणम। नमस्कार, सूर्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद के वस्त्राल स्थित म्यूनिसिपल पार्टी प्लॉट में क्षत्रिय विकास परिषद द्वारा बुधवार को बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक दशहरा पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शस्त्र पूजा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के संयोजक वृंदा सिंह चंदेल, अग्रणी राम प्रताप सिंह चौहान, रविंद्र भदौरिया सहित अन्य मेहमानों ने शस्त्र की पूजा की और एक दूसरे को दशहरा पर्व के लिए बधाई दी। भगवान राम की मंगल स्तुति के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शस्त्र पूजा के बाद आरती का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात संस्था के महासचिव धीरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी मेहमानों का शाब्दिक स्वागत किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया। वहीं अशोक सिंह भदौरिया ने दशहरा पर्व के साथ साथ समाज का महत्व भी लोगों को समझाया। दूसरी ओर संस्था के अध्यक्ष शिव बहादुर सिंह ने क्षत्रिय विकास परिषद के कार्यों तथा वस्त्राल में क्षत्रिय समाज के लिए बनाए जा रहे भवन के निर्माण की जानकारी दी। वहीं संस्था के पदाधिकारी मुकेश सिंह चौहान ने क्षत्रिय विकास परिषद के आय व्यय का हिसाब लोगों के सामने रखा। संस्था के उपाध्यक्ष सुशील सिंह तोमर ने सभी मेहमानों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में सरसपुर रखियाल के पार्षद दिनेश सिंह कुशवाहा, भाजपा युवा नेता तेजेंद्र राम प्रताप सिंह चौहान तथा वटवा वार्ड के पार्षद सुशील सिंह राजपूत का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक वृंदा सिंह चंदेल का जन्म दिवस होने के उपलक्ष्य में सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी। साथ ही अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी बघेल शिव कुमार सिंह ने उन्हें तलवार भेंट देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मोरबी से पधारे धर्म सिंह तोमर का भी विशेष रूप से सम्मान किया गया। दशहरा का पर्व हो और फाफड़ा जलेबी की व्यवस्था न हो, ऐसा गुजरात में संभव ही नहीं है। यही कारण है कि संस्था द्वारा फाफड़ा जलेबी के साथ भोजन की भी व्यवस्था की गई। समग्र कार्यक्रम का संचालन मुकेश सिंह चौहान तथा अरविंद सिंह राठौड़ ने किया। साथ ही वैदिक रूप से पूजा विधि पंडित जुगल किशोर ने संपन्न की। तो देखिए सूर्योदय न्यूज की रिपोर्ट। ग्राउंड फ्लोर हमारे क्षत्रिय भाईचारा का केंद्र बनेगा, जहां पर क्षत्रिय बंधु और भगिनियां इकट्ठा होकर आपस में भाईचारा, आपस में अपना सुख दुख बांट सकते हैं, आपस में एक दूसरे के काम के, आपस में एक दूसरे के विकास की बातचीत कर सकते हैं। उसके ऊपर का जो प्रथम तल है, प्रथम तल पर हमने ये सोचा कि आजकल के ज़माने में मेडिकल सर्विसेज बहुत ही महंगी होती जा रही है। तो हमारे कुछ क्षत्रिय डॉक्टरों ने ये कहा कि यदि हमें क्षत्रिय भवन में जगह दी जाती है तो हम एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाएंगे और डायग्नोस्टिक सेंटर में जो भी निदान होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर क्षत्रिय बंधु हैं, उनको आइडेंटिफाई करके जो क्षत्रिय डॉक्टर, बड़े स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, उनके पास रिफर करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो इनसे ज़्यादा खर्च न लिया जाए या मुफ्त में दिया जाए। हमारा दूसरा तल है क्षत्रिय भवन का, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण, क्षत्रिय महिला सशक्तिकरण का एक केंद्र चले, जिसमें महिलाएं इकट्ठा हों और वो अपने से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी खुद ही बनाएं और उसमें चलाएं। उसके लिए हम पूरी छूट देंगे महिलाओं को, ताकि वो अपने लिए और अपने आने वाले संतानों के लिए बढ़िया सा एक सशक्तिकरण केंद्र बनाएं। तीसरा तल, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस भारत देश ने 60 से 65% आबादी युवाओं की है। हम लोग तो अब बूढ़े हो रहे हैं, आने वाला समय तो बच्चों का है, युवाओं का है। हमने एक तल पूरा युवा विकास के लिए रख छोड़ा है, जिसमें हमने ये सोचा है कि हमारे बच्चे खूब पढ़ें, जिन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं है, जिनके घरों में पर्याप्त आरामदायक स्थान नहीं है पढ़ने के लिए, ऐसे बच्चों को लिए हमने युवा विकास केंद्र, जिसमें एक लाइब्रेरी होगी जहां शांति से बच्चे आकर अध्ययन कर सकें और अपना कैरियर बना सकें। चौथा तल वो हमारे क्षत्रिय विकास परिषद का कार्यालय बनेगा
और उसके ऊपर का जो तल है, 5वां तल, वो एक ऑडिटोरियम के रूप में बनेगा, जहाँ पर हम लोग करीबन 150-200 क्षत्रिय बैठकर अपने सुख दुख की चर्चा कर सके, अपने छोटे मोटे कार्यक्रम कर सके। और इसी तरह से कुल ये मैंने आपको 7 फ्लोर की बात बताई। और ये भी बताना चाहूँगा, कई क्षत्रिय बंधुओं के मन में ये संशय रहता है कि इतनी छोटी जगह में क्या होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें क्षत्रिय भवन का जो लोकेशन है, इतना सुंदर लोकेशन है कि इसी के बगल में इस तरह के प्लॉट्स पड़े हुए हैं सरकारी, जिसको हम लेकर बड़े कार्यक्रम भी कर सकते हैं। तो जगह की कमी नहीं है। गतिविधि केंद्र हमारा क्षत्रिय भवन में होगा और हमारे जो बड़े कार्यक्रम क्षत्रियों के हैं वो इस तरह के प्लॉटों में होगा।